हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में एग्रीकल्चर की बैकवर्डनेस की कॉजेज़ की थी। उनको ध्यान में रखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर की कंडीशन को सुधारने के लिए कुछ एक रिफॉर्म्स की, जिसमें सबसे पहले आज हम ले रहे हैं दैट इज़ टेक्निकल रिफॉर्म्स। हमारे देश में जो खेती में बीज इस्तेमाल किए जा रहे थे वो अच्छी क्वालिटी के नहीं होते थे। तो सबसे पहला स्टेप जो सरकार ने उठाया वो खेती के लिए अच्छी क्वालिटी के जो बीज हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स जो हैं, वो किसानों को प्रोवाइड करवाए गए। इन अच्छी क्वालिटी के बीजों से हमारी खेती में स्पेशली वीट, बाजरा, ज्वार, राइस, कॉटन, इन सब की प्रोडक्शन में बहुत अधिक इंक्रीज़ हुई। हमारे देश में 1963 में नेशनल सीड कॉरपोरेशन सेटअप की गई, जिसका काम अच्छी क्वालिटी वाले सीड्स की प्रोडक्शन को बढ़ाना और उसको किसानों तक पहुंचाना था। इसके अलावा केमिकल फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल भी तेज़ी से बढ़ा, जिससे एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज़ हुई। हमारे देश में 2017-18 तक केमिकल फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल 266 लाख टन्स तक हो गया था। खेती की प्रोड्यूस को बीमारियों से और इंसेक्ट से बचाने के लिए अच्छी क्वालिटी के इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल शुरू किया गया ताकि क्रॉप्स की प्रोटेक्शन की जा सके। इसके लिए 14 सेंट्रल प्लांट प्रोटेक्शन सेंटर्स को भी सेटअप किया गया। हाई यील्डिंग वैरायटीज़ के इस्तेमाल के साथ साथ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम भी अडॉप्ट किया गया। इसके साथ साथ हमारे खेतों में साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल शुरू किया गया। कौन से खेत में किस तरह की मिट्टी है, कैसे उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करना है, कौन सी मिट्टी में कौन सी फसलें ज़्यादा अच्छे से प्रोडक्शन दे सकती हैं, उनकी क्वालिटी कैसी होगी, फसलों को किस तरह से रोटेट करके हमने प्रोडक्शन को बढ़ाना है, कौन से बीजों का इस्तेमाल होना है, किसी पर्टिकुलर खेत में कौन से फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल किया जाए ताकि उसकी मिट्टी की फर्टिलिटी इंक्रीज़ हो सके। ये सब चीज़ें जो हैं ये हमने आज़ादी के बाद टेक्निक्स में अडॉप्ट की। इसके अलावा इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चरल एरिया प्रोग्राम को भी इंट्रोड्यूस किया गया इन 1964-65। IRDP को लॉन्च किया गया 2 अक्टूबर 1980 को, ताकि हमारी एग्रीकल्चर की जो ग्रोथ है वो तेज़ी से हो सके। IRDP दैट इज़ इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर की रिसर्च को प्रमोट करने के लिए 23 एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ को भी सेटअप किया गया। हमारी खेती में आज़ादी से पहले हाथ से काम अधिक होता था, जिसकी वजह से भी प्रोडक्शन कम रह जाती थी। अब मॉडर्न जो एग्रीकल्चर है उसमें मैकेनाइज्ड मीन्स जो हैं उनका इस्तेमाल होने लग गया। ट्रैक्टर, थ्रेशर्स, इन सब का इस्तेमाल शुरू किया गया। हमारे किसानों के पास फंड्स नहीं होते थे, तो उसके लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एजेंसीज, RRBs दैट इज़ रीजनल रूरल बैंक्स, और कमर्शियल बैंक्स को सेटअप किया गया ताकि हमारे किसानों को एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई मशीनों को लेने के लिए उनको लोन्स आसानी से मिल सकें। इसके अलावा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, मार्केटिंग के लिए एग्रो इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशंस को ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स में सेटअप किया गया।